प्यारे बच्चों, मैं विपिन सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाया हुआ बिहार का सबसे नंबर वन सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विजन टॉपर्स पर। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच में फिर से उपस्थित हूं संस्कृत के एक ऐसे चैप्टर को लेकर के जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेटा, परीक्षा के हर क्वेश्चन को आप तो बहुत अच्छे से करोगे, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। लेकिन प्यारे साथियों, आज मैं बात करूंगा कि ये चैप्टर और किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये बेटा नाम है विश्व शांति। ये आपके दैनिक जीवन है और यह आपका संपूर्ण जीवन किस प्रकार से आदमी को जीना चाहिए। आदमी आज इतना परेशान क्यों है, इतना आदमी एक दूसरे से जलन क्यों रखता है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। तो बेटा, एक जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, आपसी सहमति बनाने के लिए इस पाठ को जरूर समझिए, जरूर पढ़िएगा प्यारे साथियों। और अब मैं शुरुआत करने चल रहा हूं ईमानदारी के साथ। वन शॉट पढ़ाएंगे, आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के इतने मैसेज, इतने फोन, इतने कॉल से आए कि सर संस्कृत आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए। और बेटा, मैं फाइनली आज सेकंड लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुका हूं। कुल 14 चैप्टर थे, आज 13 चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल बेटा 14 चैप्टर समाप्त कर देंगे, फिर व्याकरण की दिशा में चलेंगे। हिंदी भी पढ़ाना है, बहुत काम करना है प्यारे साथी, समय नहीं मिल पाता है, मैं क्या करूं। हमको बेटा और जगहों पे पढ़ाना होता है, इतना ज्यादा व्यस्तता होती है, जो कुछ भी करना है हमें करना है। लेकिन आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं आपका पढ़ाई कराऊंगा, तो इसलिए बेटा हमें आपकी पढ़ाई करानी पड़ रही है। बात समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? तो आइए ध्यान से, हर साथी क्या करेंगे, किताब ओपन कर लेंगे, किताब खोल लेंगे। एक एक लाइन मैं जैसे बताऊंगा वैसे एक एक लाइन आप सभी को पढ़ना है प्यारे बच्चों, तभी मामला अच्छे से समझ में आएगा, तभी से कोई मतलब नहीं होगा। नहीं तो मैं ऐसे पढ़ाता रहूंगा, ऐसे सुनेंगे, कोई पीपीटी हमारे पास नहीं है। जरा देखिएगा, बिहार बोर्ड क्लास 10th किसके लिए पढ़ा रहा हूं? जो बिहार बोर्ड के मेरे बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं, जिन्होंने इस परिवार की शुरुआत कराई है, जिन्होंने विजन टॉपर्स की शुरुआत करवाई है। अध्याय 13 है भैया, विश्व शांति है भैया। क्या है? विश्व शांति पाठ का नाम है भैया। और क्या है भैया, ये पे विपिन सर के द्वारा ये क्या होगा भैया, पढ़ाया जाएगा। विपिन सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। चैनल से जरूर जुड़े। चैनल का नाम क्या है? बिहार बोर्ड 10th विजन टॉपर्स। प्यारे साथी, जो भी बच्चा देख रहा होगा वीडियो को, प्लीज प्यारे साथी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका अंगूठा नहीं मांग रहा हूं, किसी से फ्री में शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शिक्षा ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और मैं आपके लिए कुछ काम कर रहा हूं, तो आप अगर लाइक कर देंगे, आप अगर शेयर कर देंगे, तो उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन एक हमको एनर्जी, एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपने बिहार के साथियों के लिए कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, यही बातें हैं प्यारे बच्चों। हाँ, आज तो यार आप लोग, मैं बहुत तकलीफ होती है। हाँ, बताऊंगा कैसे दिन। आज ऑनलाइन टीचर रह ही नहीं गया है, वो भिखमंगा हो गया है। प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें को आप लोग जुड़िएगा, देखिएगा। टेलीग्राम चैनल से बेटा जरूर जुड़िएगा, विजन टॉपर्स बाय विपिन सर। विजन टॉपर्स बाय विपिन सर, ये टेलीग्राम चैनल है। मैं इसका टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, मैं सारी जानकारी आपको यहीं पे देता हूं। अच्छा, ऑनलाइन के टीचर भिखमंगे क्यों हो गए हैं बोलो? नौटंकीबाज क्यों हो गए हैं? क्योंकि यार रोना पड़ता है। सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो यार, शेयर कर दो यार। ये सब क्या नौटंकी है यार? हम लोग पढ़ा रहे थे शांति से, लेकिन भाई समय है, आप लोग ऐसे करोगे नहीं तो कहना पड़ता है। प्यारे बच्चों, किताब आप लोग ओपन करिए। कहता है कि अगर भाग्य पर भरोसा है, एक मोटिवेशन देते हैं आपको। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। क्या गजब की लाइन है प्यारे बच्चों। अब आपको देखना है कि आप भाग्य पे भरोसा करते हैं कि तकदीर पे भरोसा कर रहे हैं, ये आप बताना भैया। आओ चले भैया, हम आपसे बीच बीच में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे, तो तैयार रहना हमारे साथ एकदम। कहता है, शुरुआत करते हैं कि पाठ्य अष्टमिन। सबसे पहले तो संस्कृत कैसे पढ़ा जाता है, मैं एक बार नहीं कहा हूं, कम से कम 100 बार इस बात को कहा हूं कि पहले पढ़ना सीखिए,
और उसी शब्द में उसका अर्थ दिया रहता है, हम और आप समझ नहीं पाते हैं, आप लोग रटते हो उसको प्यारे साथी। तो ध्यान से समझना। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत्समाधानस्य उपायस्य निरूपितो। क्या कहते हैं? पाठे अस्मिन्, पाठे अस्मिन्, अस्मिन् मतलब होता है इस, पाठे मतलब पाठ में, इस पाठ में, संसारे मतलब संसार में, वर्तमानस्य मतलब वर्तमान की, अशांति वातावरण से, जो अशांति का वातावरण है, अशांति का वातावरण भाई देखो जरा, हर जगह लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से ईर्ष्या जलन मचा हुआ है। परिवार में देख लो भाई आप, बेटे का बाप से नहीं जम रहा है, एक भाई का दूसरे भाई से नहीं पटरी खा रहा है, नंद का सास से नहीं जम रहा है, सासू का नंद से नहीं जम रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है प्यारे बच्चों? ये अशांति है भैया। कहते हैं अशांति, हाँ, अशांति वातावरण से चित्रण मतलब चित्रण किया गया है, बताया गया है, तत्समाधाने उपायस्य, और तत् मतलब उसके, समाधाने मतलब समाधान के, उपाय का निरूपितो मतलब निरूपण किया गया है। पहला लाइन समझ गए? फिर से समझो। कहते हैं इस पाठ में संसार में वर्तमान के अशांति वातावरण का चित्रण किया गया है और उसके समाधान के उपाय को बताया गया है, निरूपण किया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्य अशांति वर्तते। क्या कहते हैं? जरा ध्यान समझना भैया, जरा ध्यान से समझना प्यारे मुन्ना। कहते हैं देशेषु मतलब देश में, देशेषु मतलब देशों में, आंतरिकी बाह्य, आंतरिकी मतलब अंदर की, च मतलब और, बाह मतलब बाहरी, अंदर और बाहरी, अशांति वर्तते, अशांति है। पूरे देश में देखो, चाहे आंतरिक रूप से देखो मतलब परिवार में देख लो, आंतरिक मतलब परिवार में देख लो, या देश के अंदर देख लो भैया, या देश के बाहर देखो, एक देश दूसरे देश से झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, यही आंतरिक और बाह्य है। ताम उपेक्ष न कश्चित स्वजीवनम नेतु समर्थम। ताम उपेक्ष, उनका उपेक्षा करके, उनको उपेक्षा मतलब बिना ध्यान दिए, उनका उपेक्षा करके बिना ध्यान दिए, न कश्चित कोई नहीं, स्वजीवनम अपने जीवन को क्या करता है? जी सकता है, नेतुम समर्थम जीने में समर्थ नहीं हो सकता है। कहते हैं, एक बार पूरे मैं अर्थ फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, लाइन टू लाइन पढ़ना, मैं पूरे का अर्थ बता रहा हूं। इस पाठ में वर्तमान कालीन अशांति वातावरण का चित्र एवं उसके समाधान के उपाय का वर्णन किया गया है। देशों में आंतरिक एवं बाह्य, आंतरिक मतलब भीतरी और बाह्य मतलब बाहरी, देशों में आंतरिक और बाहरी अशांति है, इसकी उपेक्षा कर कोई अपना जीवन नहीं जी सकता है। ये बात कंप्लीट हो गई। चलो भैया, अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई है तो लाइक कर देना बेटा, कंजूसी मत करना। कहते हैं अगला देखो, सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते। सेयम मतलब अयम मतलब यह अशांति सार्वभौमिकी, सार्वभौमिकी मतलब पूरे पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर वर्तते मतलब है, यह अशांति सार्वभौमिकी पूरे पृथ्वी पर है। इति दुखस्य विषय, इति मतलब क्या होता है? यह, दुखस्य मतलब होता है दुख का, विषय मतलब विषय है, यह दुख का विषय है। सर्वे जना तया अशांतया चिंतिता संति। सर्वे जना मतलब सभी लोग, तया अशांतया मतलब इस अशांति से चिंतिता संति चिंतित है। भाई देखो, आज सभी लोग इस संसार में, चाहे वह बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वह महिला हो, सब लोग क्या है? इस अशांति से परेशान है, एक दूसरे से विवाद सबका हुआ है। अब जरा ध्यान समझना भैया, हाँ, संसारे तत् निवारणाय प्रयासः क्रियते। संसारे मतलब संसार में, तत् निवारणाय मतलब तत् मतलब क्या होता है? इसे
दूर करने का, निवारण मतलब क्या होता है, दूर करने का, प्रयास क्रियते, प्रयास किया जा रहा है, संसार में इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? एक बार पूरे का पैराग्राफ अच्छे से फिर देखो। कोई वीडियो हमारा पढ़वा रहा है उस पर मत जाओ, मैं कितने अच्छे से अब पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ो आराम से। पहले ध्यान सुनो। यह अशांति संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त है, यह दुख का विषय है, सभी लोग इस अशांति के कारण चिंतित हैं, संसार में इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ध्यान समझो भैया, आगे क्या कहते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ किसी प्रकार का मजाक मत करना, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो बस आराम से शेयर कर देंगे, यही काम है बेटा, और कुछ नहीं। कहते हैं वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वः दृश्यते। कहते हैं वर्तमाने, वर्तमान समय, वर्तमाने संसारे, वर्तमान संसार में, प्रायशः मतलब प्रायः, सर्वेषु देशेषु, सर्वेषु मतलब सभी, देशेषु मतलब देशों में, उपद्रव है, उपद्रव सभी देशों में क्या है, उपद्रव है, अशांतिर्वा अथवा अशांति दृश्यते मतलब दिखाई दे रही है। क्या कहते हैं, वर्तमान समय में प्रायः सभी देशों में उपद्रव अथवा अशांति ही दिखाई दे रही है। कश्चिद एव शांतम वातावरणम वर्तते, कश्चिद एव मतलब शायद ही, कश्चिद एव, कश्चिद मतलब शायद, एव मतलब ही, शायद ही शांत्यम वातावरणम वर्तते, शायद ही कहीं शांति वातावरण दिखाई दे। कश्चिद एव मतलब शायद ही कहीं, शायद ही कहीं शांतम वातावरणम, शांति का वातावरण दिखाई दे। अब क्या कहते हैं, कंचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रितो कलहो वर्तते, कश्चित देशस्य कहीं देश में, कश्चित देशस्य मतलब कहीं देश की, आंतरिकी मतलब अंदर की समस्या, आश्रितो समस्या है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कलहो वर्तते, कलह हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रही है। देश के अंदर देखो भाई, लोग जातियों को लेकर के भिड़ जाते हैं, लोग धर्मों को लेकर के भिड़ जाते हैं, लोग गरीब अमीर ऊंच नीच की भावनाओं को लेकर भिड़ जाते हैं। होता है गांव, देखो अपने देश में देखो बहुत चल रहा है कि भाई तुम नीच जाति के हो, तुम गरीब हो, तुम गुंडे हो, चोर हो, बदमाश, इस बात को लेकर लड़ाई हो रही है। तो भाई ये होता है आंतरिक। कहते हैं कश्चित देशस्य, आंतरिक हो गया, कलहो अर्थात तेन शत्रु राज्यानि, तेन कहते हैं तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहम वर्धते। कहते हैं कि जो शत्रु राज्य है, जो शत्रु देश है, मोद मनाने, वह आनंद पूर्वक, मोद मानान मतलब क्या होता है, आनंद पूर्वक, खुशी पूर्वक, कलहम वर्धनते लड़ाई झगड़ा बढ़ा रहा है। भाई देखो पाकिस्तान क्या है, हम लोग जो अपने में लड़ जाते हैं तो पाकिस्तान लड़ाई झगड़ा बढ़ाता है खुशी पूर्वक, उसको पता नहीं साले क्या मजा आता है इसमें यार। चलिए आगे, कश्चित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलित, कश्चित अनेकेषु राज्येषु, कश्चित मतलब होता है कहीं, अनेकेषु मतलब होता है अनेक, राज्येषु मतलब होता है राज्यों में, परस्परम मतलब एक दूसरे के बीच, शीत युद्धम प्रचलितम, शीत युद्ध हो रहा है कहीं में, कहीं पे देखो राज्यों के बीच क्या हो रहा है, शीत युद्ध हो रहा है। शीत युद्ध क्या होता है भाई, ये जो तलवार से लड़ाई ना हो, केवल जुबान से लड़ाई हो, आप उनके ऊपर कुछ कटाक्ष बोल दे, उनके दूसरे देश के बारे में बोल दे, दूसरा देश आपके बारे में बोल दे, वही शीत युद्ध होता है प्यारे बच्चों। इतनी बातें एकदम डन है, इतनी बातें अच्छे समझ में आ रही है भैया। आगे चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस परिवार को बढ़ाना है, इस परिवार को आगे ले चलना है। अगर आपको हमारी मेहनत जरा सा भी दिख रही हो तो, अगर एक गुरु मानते हो, एक बड़ा भाई मानते हो, एक बिहार को एक बेहतर बिहार बनाने में अपना भी योगदान कुछ देना चाहते हो, तो बेटा थोड़ा सा सहयोग मेरा कर देना।
मेरा प्रयास पूरा है कि मैं बेहतर से बेहतर करूं। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कूल मध्या आसीनो दृश्यते। कहते हैं वस्तुतः संसार मतलब सारा संसार अशांति सागर के किनारे पर दिखाई दे रहा है। कहते हैं वस्तुतः संसार है, वस्तुतः सारा संसार अशांति सागर से, अशांति सागर के कुल मध्य आसीनो, अशांति सागर के किनारे पर, आसीन मतलब स्थित, दृश्यते मतलब दिखाई दे रहा है। अशांति से मानवता विनाशाय कल्पते, अशांति से, और अशांति से क्या होता है, मानवता विनाशाय, मानवता का विनाश होता है। अगर हर जगह लड़ाई झगड़ा होगी तो क्या मानवता रह पाएगा? क्या किसी में प्रेम रह पाएगा? क्या किसी में दया धर्म ये सब बचेगा? नहीं बचेगा। लोग लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे आपस में। अद्य विश्व विध्वंसक अस्त्राणि बाहुन्य विस्कृत्यानि संति। कहते हैं अद्य मतलब आज, विश्व विध्वंसक, विश्व को नाश करने वाले, विश्व को समाप्त करने वाले, अस्त्राणि मतलब अस्त्र। कहते हैं आज भी देखो विश्व को नाश करने वाले अस्त्र, बाहुन्य मतलब बहुत ही संख्या में, आविष्कृत्यानि मतलब आविष्कार हो रहे हैं, संति मतलब है। आज भी कह रहे हैं कि देखो ऐसे बहुत सारे अस्त्र हैं जिनका निर्माण एक अधिक मात्रा में हो रहा है, जो विश्व को नाश करने वाले होते हैं। कहते हैं तैरेव मानवता नाशस्य भयम, उनसे ही मानवता का नाश होने का भय है। भाई जहां पे लड़ाई होगी, जहां पे झगड़ा होगा, जहां पे ईर्ष्या होगा, जहां पे कलह होगी, वहां पे क्या होगा भैया? मानवता नहीं रहेगी। आप सोचो अगर आपके घर में आपकी पापा मम्मी में झगड़ा हो, पापा मम्मी से न बोले, बड़ा भाई छोटे भाई से न बोले, छोटा भाई बहन से न बोले, ननद जो है जेठान से न बोले, या भाभी से न बोले, तो भाई कितनी समस्याएं हैं। उस परिवार का विकास हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा प्यारे मुन्ना, इस बात को समझते रहना। कैसा कहते हैं अशांति कारणम तस्य है, अशांति कारणम तस्य निवारणो उपायस्य सावधानतयः चिंतनीयो। देखो मैं कैसे सावधानी पूर्वक पढ़ रहा हूं, ऐसे ही आपको भी पढ़ना है, जरा सा भी मजाक नहीं बेटा। अशांति कारणम, अशांति के कारण ही, अशांति कारणम, अशांति के कारण ही, तस्याम निवारणो उपायस्य, तस्याम मतलब क्या होता है? उनके, निवारणो उपायस्य निवारण करने का उपाय, सावधानतयः चिंतयो सावधानी पूर्वक चिंतन करना चाहिए, सावधानी पूर्वक चिंता करना चाहिए। कहते हैं अशांति के कारण और उनको दूर करने के उपाय की चिंता सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। अब क्या कहते हैं? कारणे ज्ञाते निवारणस्य उभयो अपि ज्ञायते इति नीतः, इति नीति ही। कहते हैं कारणे ज्ञाते, कारण का ज्ञान हो जाने पर, निवारणस्य मतलब निवारण का, उपायो अपि निवारण का उपाय भी, ज्ञायते मतलब ज्ञात हो जाता है, इत नीति, ऐसा नीति कहते हैं। ऐसा जो विद्वान लोग होते हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर कारण का ज्ञान हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपको बुखार हुआ है, अगर ये पता चल गया कि इनको बुखार हो गया है तो भाई बुखार की दवा मिल जाएगी। अगर ये पता चला गया कि आपको मुंबई जाना है तो आपको मुंबई का भाई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि हमको जाना कहां है तो आप क्या मंजिल तक पहुंच पाओगे? नहीं। ऐसे कारण का ज्ञान होने पर उसके जो उपाय होते हैं वो मिल जाते हैं। जैसे आपको स्टेट टॉपर बनना है, अच्छा रैंक लाना है, तो क्या करना होगा आपको? उसके लिए बस एक लक्ष्य है कि मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, और वहां पे पढ़ना होगा। और एक बात मैं बताऊं बेटा, वहां पे पढ़ना होगा जहां पे आपको विश्वास हो। जो लोग कहते हैं क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, अब आपको लग गया होगा कि क्वालिटी कंटेंट संस्था नहीं देती है, क्वालिटी कंटेंट एक शिक्षक देता है। जो आज भी मैं उस संस्था में नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर भी मेरी वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, फिर भी मेरी वीडियो को पढ़वाया जा रहा है।
बच्चों से यार पैसा फ्री कर दो, संस्कृत का पैसा लौटा दो। मैं कहता हूं स्वेच्छा से मेरी वीडियो पढ़वाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें आज भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आपने बच्चों से पैसा दोबारा लिया, विपिन सर का पुराना कोर्स पढ़ा रहे हो, कोई अपडेट नहीं है, तो इस बात की तकलीफ है। तो आप समझते रहना, क्वालिटी कंटेंट हमेशा शिक्षक देता है बेटा, कोई संस्था नहीं देती है। इस परिवार को आगे बढ़ाना बेटा, बाकी ऐसे लोगों को मैं सफाया कर दूंगा, चिंता मत करना। एक तरफा राज्य चलाऊंगा बेटा, एक तरफा गरीबी को दूर करूंगा प्यारे बच्चों, जितना हो पाएगा। हर घर पे बच्चे से मिलूंगा प्यारे बच्चों, ये सपना है, जीवन बहुत अमूल्य है। कहते हैं कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीति। ये हो गया। वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशांते कारणम द्वयः। कारणम द्वयः मतलब कारण, द्वयम मतलब दो हैं। क्या दो कारण है? वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता। द्वेष च मतलब और, असहिष्णुता, द्वेष और असहिष्णुता ही अशांति मतलब अशांति के कारणम द्वय, दो कारण हैं, अशांति के दो कारण हैं। कहते हैं एको देशस्य, सॉरी एको देश है अपरस्य उत्कर्ष दृष्टा दृष्टि। कहते हैं एको देश है, एक देश, अपरस्य मतलब दूसरे के, दूसरे के उत्कर्ष मतलब आगे बढ़ते हुए, दृष्टवा मतलब देख करके, दृष्टि मतलब क्या करता है? इच्छा करता है। कहते हैं एक देश जो है आज दूसरे देश को आगे बढ़ते हुए देख करके इच्छा करता है। तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय निरंतरम प्रयते। तस्य देशस्य, और वह देश उत्कर्ष नाशाय, उत्कर्ष मतलब क्या होता है? उसके जो मान सम्मान है, उत्कर्ष मतलब जो उस देश का नाम है उसे नाश करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। द्वेषा एवं असहिष्णुता जनयते, और क्या कहते हैं? द्वेषा एव, जो इच्छा है, एव मतलब ही, इच्छा ही, द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। चलो बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग इसका जवाब हमको दीजिएगा। अगर आपको समझ में आता है इसका जवाब दीजिएगा। मैं क्या कहता हूं, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? भाई मैं क्या कहता हूं, विश्व शांति पाठ में, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का, किस वातावरण का, किस वातावरण का, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? चित्रण किया गया है। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? बताना भैया। पहला चित्रण किया गया है शांति का चित्रण किया गया है। किसका चित्रण भैया? शांति का चित्रण। दूसरा अशांति का चित्रण किया गया है, ये बताना प्यारे बच्चों। और तीसरा जो चित्रण किया गया है सार्वभौमिक अशांति का, क्या सॉरी देशभक्ति का। जो तीसरा किया गया है भाई, देशभक्ति के बारे में बताया गया है, देशभक्ति के बारे में बताया गया है। और जो डी आता है प्यारे बच्चों, जो डी आता है प्यारे बच्चों, वह वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है, वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है। जरा हमको बताओ क्या होगा? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? सारे बच्चे बेटा कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, मैं सबका कमेंट देखूंगा। कितने सीरियस बच्चे मेरे हैं प्यारे बच्चों। ये बेटा एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दुख का विषय क्या है? दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ भैया दुख का विषय क्या है? बहुत बढ़िया। दुख का विषय, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? ये बेटा दोनों क्वेश्चन आपको बताना है। दुख का विषय क्या है? पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन, पहला मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि दुख का विषय भैया शांति है क्या? क्या दुख का विषय भैया शांति है क्या? क्या दुख का विषय भैया, क्या दुख का विषय भैया अशांति है क्या? अशांति है क्या? क्या तीसरा ऑप्शन सार्वभौमिक अशांति है? सार्वभौमिक मतलब पूरे पृथ्वी पर, सार्वभौमिक दुख का जो विषय है भैया वह सार्वभौमिक अशांति है,
ये तीसरा ऑप्शन दे देता है प्यारे मुन्ना। और जो चौथा ऑप्शन दे देता है प्यारे मुन्ना, वह सार्वभौमिक शांति है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, बहुत बढ़िया। सार्वभौमिक शांति है क्या? ये बेटा इसका भी जवाब आप दीजिए फटाफट। दोनों का जवाब बेटा वीडियो रोक करके आराम से इसका जवाब दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊं मेरे बच्चे मेरी मेहनत का कहीं ना कहीं परिणाम दे रहे हैं। चलिए भैया, फिर से कह रहा हूं कि चैनल को बेटा जरूर जुड़ जाना, चैनल बेटा सब्सक्राइब करना। आपके सहयोग से बेटा ये परिवार एक दिन बिहार का सबसे बेहतरीन परिवार बनेगा, बिहार का सबसे तगड़ा परिवार बनेगा आप लोगों के सहयोग से प्यारे बच्चों। और टेलीग्राम चैनल का लिंक बेटा जरूर है यहाँ पे, विजन टॉपर्स बाय विपिन सर, इससे जुड़ जाना बेटा। मैं सारी जानकारी आपको यहीं पे देता हूँ, सारी सूचनाएं मैं आपको यहीं पे देता हूँ भैया। चलिए भैया, चलिए भैया हम लोग आगे बढ़े। चलो भैया हम लोग आगे चलते हैं भाई, दूसरे पीडीएफ की ओर पढ़ते हैं, दूसरे पीडीएफ की ओर आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आओ भैया। अच्छा, हम लोग कहां पहुंचे थे? फिर से बेटा अपने आइए, अपने भैया आइए, कापी कलम को लीजिए और किताब खुली है ना, वहां से मिलाइए फिर से। हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे, द्वेषः एव असहिष्णुता जनयति, द्वेष ही असहिष्णुता का जन्म देती है। कहते हैं इमो दोषो परस्परम वैरम उत्पादयति, इमो दोषो, ये दोनों त्रुटियां, इमो मतलब ये दोनों, दोषो मतलब जो त्रुटियां हैं, परस्परम वैरम उत्पादयति, परस्परम मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं भैया, ये दोनों दोष आपस में वैरम शत्रुता उत्पादयत मतलब पैदा करते हैं। ये दोनों दोष, ये दोनों त्रुटियां आपस में शत्रुता पैदा करती हैं। स्वार्थस्य वैरम प्रवर्धयति, स्वार्थस्य मतलब स्वार्थ से, वैरम प्रवर्धयति जो स्वार्थ होता है वह वैर को, वह दुश्मनी को बढ़ाता है। समझे? जैसे मान लो कि हम दो मित्र हैं या आप दो मित्र हैं, हमेशा मित्र हैं आप, लेकिन अगर अपने बारे में आप सोचोगे हमेशा, जहां आपका फायदा हो, जहां आपका लाभ हो, अगर अपने बारे में आप हमेशा सोचोगे तो आपकी मित्रता बहुत दिन नहीं चलेगी, तो झगड़ा हो जाएगा भैया। वही लिखा है स्वार्थस्य, जो स्वार्थ से ही क्या होता है, वैरम प्रवर्धयति, वैर मतलब दुश्मनी, प्रवर्धयत मतलब होता है बढ़ती है, दुश्मनी बढ़ती है। और स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन, कहते हैं स्वार्थ प्रेरितो जना, जो स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, जना मतलब लोग, कि ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए केवल जीते हैं, जो स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, अहम भावेन अपने अहम भाव से, घमंड से, घमंड से परस्य धर्म, परस्य मतलब होता है दूसरे के, धर्म मतलब धर्म को, जाति को, संपत्ति को, क्षेत्र को, भाषा को न सहते, इनको सम्मान नहीं देते हैं। बताओ, जो बड़े लोग होते हैं, जो अहंकारी लोग होते हैं, वो दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, उनकी भाषा को, उनके बोली को, उनके धर्म को, उनके जाति को, उनके संपत्ति को, इन सबको तुच्छ मानते हैं। समझ पा रहे हो? ये अहम भाव नहीं करना चाहिए। आत्मन एव सर्व उत्कृष्टम इति मन्यते, कहते हैं आत्मन एव अपने को, एव मतलब ही, अपने को ही सर्वम उत्कृष्टम सबसे ज्यादा अच्छा, इति मान्यते ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं जो कुछ हूं मैं हूं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, ये कहते हैं भैया। अब जरा आगे समझना क्या कहते हैं। राजनीतिज्ञस्य अत्र विशेषेण प्रेरकः सामान्यो जनः न तथा विश्वम्त्रापि बलेन प्रेरितो जायते, कहते हैं राजनीतिज्ञस्य, जो राजनीति को करने वाले होते हैं लोग, अत्र विशेषेण वही विशेष रूप से, प्रेरक प्रेरित होते हैं, वही ऐसा कार्य करते हैं। राजनीतिज्ञ क्या होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते, जो राजनीति करने वाले, विधायक, सांसद, जो नेता, मंत्री, जो ऐसे लोग होते राजनीति करने वाले। अत्र मतलब यहां, विशेषण मतलब विशेष रूप से, प्रेरका मतलब यही प्रेरक होते हैं, यही इस तरह की दुश्मनी फैलाने वाले लोग होते हैं।
जो अपना तो अहम भाव में जी ही रहे हैं और दूसरे को भी मोटिवेट करते हैं ये गलत काम करने के लिए। कहते हैं सामान्यो जन, जो सामान्य लोग होते हैं, हमारे जैसे आप जैसे लोग जो सामान्य लोग होते हैं, न तथा विश्वत्रापी, कहते हैं न तथा विश्वत्रापी, वह विश्वास नहीं करते हैं। जो सामान्य लोग होते हैं वह क्या करते हैं, उनके अंदर घमंड नहीं होता है, वो किसी को सताने में, किसी को नीचा दिखाने में वो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बलेन प्रेरितो जायते, लेकिन बलपूर्वक प्रेरित कर दिए जाते हैं। सांसद विधायक उनके कंधों पे हाथ रख देगा, मोटिवेट कर देगा, उनको आश्वासन दे देगा, वो भी प्रेरित हो जाते हैं भैया ना। स्वार्थो उपदेश बलपूर्वक निवारणी, कहते हैं स्वार्थ की शिक्षा को बलपूर्वक दूर करनी चाहिए। स्वार्थो उपदेश, अगर कोई स्वार्थी व्यक्ति है, उसके अंदर स्वार्थी शिक्षा है, तो उसे बलपूर्वक दूर करना चाहिए। उसके अंदर से जो स्वार्थीपन है, जो स्वार्थ का पन है, उसे दूर करना चाहिए। हमने क्या बताया, राजनीति करने वाले या जानने वाले इसमें विशेष रूप से प्रेरक होते हैं। सामान्य लोग उस पर विश्वास न करते हुए भी बलपूर्वक प्रेरक हो जाते हैं। स्वार्थ की शिक्षा को बलपूर्वक दूर करनी चाहिए। कहते हैं परोपकारम प्रति, अगला अगला पैराग्राफ बेटा, चलो आगे। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति, परोपकारम, परोपकार मतलब पर मतलब दूसरे का, उपकार मतलब भलाई। परोपकार यही होता है, दूसरे का भलाई करिए आप ना, अपनी भलाई तो करिए ही करिए, लेकिन दूसरे का भलाई करिए। परोपकार, दूसरे का भलाई, प्रति यदि प्रवृत्ति, यदि हमारी प्रवृत्ति हो जाए, यदि हमारी आदत हो जाए, दूसरों की भलाई करना ही यदि हमारी आदत हो जाए, उत्पादनते तदा सर्वे स्वार्थ त्यजेसु, और तदा मतलब तब, सर्वे मतलब सभी लोग, स्वार्थ मतलब स्वार्थ को, त्यजेसु मतलब त्यज दें। कहते हैं यदि दूसरों की भलाई करना ही हमारी प्रवृत्ति हो जाए, क्या हो जाए भैया, प्रवृत्ति हो जाए, और क्या करेंगे, सभी स्वार्थ को त्यज देंगे, छोड़ देंगे। अत्र महापुरुष, यहां महापुरुष विद्वांस चिंतकाश्य न विरला संति। कहते हैं यहां पे महापुरुष विद्वान चिंतन करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तेस कर्तव्यम इदम, उनका कर्तव्य है। आज बताओ, क्या इस समय कोई किसी का भलाई करने वाला है? क्या किसी के बारे में कोई सोचने वाला है? क्या कोई विद्वान व्यक्ति है? नहीं है, सब अपनी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। कहें जो है भी, तेज मतलब उनको कर्तव्यम इदम, उनका कर्तव्य है। यत मतलब कि जने जने मतलब लोगों लोगों से, समाजे समाजे समाज समाज में, राज्य राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य में, च परमार्थ वृत्ति जनेषु, परमार्थ मतलब दूसरे के भलाई करने का कार्य करना चाहिए भैया। यही सबको बताना चाहिए कि दूसरे की भलाई करे, इस प्रकार से प्रचार करना चाहिए। हर व्यक्ति को बताना चाहिए कि भाई आप क्या करें, दूसरे की भलाई करें, जीव जंतुओं की सेवा करें, माता पिता का सम्मान करें, पत्नी के कर्तव्यों, जो आपका कर्तव्य है पत्नी का, उसे समझें। इस प्रकार से बता रहे हैं। फिर मैं एक बार फिर बता रहा हूं, मिलाइए अच्छे से। परोपकार प्रति से मैं हिंदी बोल रहा हूं, दूसरों का उपकार करने की प्रवृत्ति को जगाने से सभी लोग स्वार्थ छोड़ देंगे। यहां मतलब इस संसार में महापुरुष विद्वान एवं चिंतक बहुत कम ही हैं। उन लोगों का कर्तव्य होता है कि जन जन में, प्रत्येक समाज में एवं राज्य में परमार्थ वृत्ति का विकास करें। आगे भाई हम लोग चलते हैं। शुष्क उपदेशस्य न पर्याप्त, शुष्क उपदेशस्य मतलब केवल उपदेश ही पर्याप्त नहीं है। केवल अच्छी अच्छी बातें करें आप ना, बड़ी ज्ञान की बातें करें, ये पर्याप्त नहीं है। प्रस्तुत तस्य कार्यान्वयस्य, उनका कार्यान्वयन करें, उनका कार्य करें। जीवने अनिवार्यम, कहते हैं
बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातें नहीं करिए, उसको करिए तो उसको पालन करिए। अगर आप कहते हो कि भाई जीवों पे दया करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, तो उसे पालन आप भी करो भैया। कहते हैं उत्तक्ष ज्ञानम भारम क्रिया बिना, क्योंकि उत्तक्ष मतलब कहा गया है ज्ञानम भारह क्रिया बिना, ज्ञान के बिना, ज्ञानम भारह क्रिया बिना, कि कार्य के बिना ज्ञान क्या होता है, भार्य के समान होता है। देशानाम मध्य च विवादानाम समइतु एव, कहते हैं देशानाम मध्य, देशों के मध्य, विवादा नाम जो विवाद होते हैं, समयुतुम उसे समझौता कराने के लिए, समयुतुम एवं मतलब समझौता कराने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है संस्था है, देशों के बीच समझौता कराने के लिए कौन सी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है। चलो भैया, ताश्च काले काले आशंकितम अपि विश्व युद्धम निवारयन्ति, ताश्च काले काले मतलब संस्थाएं समय समय पर, आशंकित अपि जो आशंकित होते हैं विश्व युद्ध, उन्हें निवारण करते हैं। अगर संस्थाएं जो हैं विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली, जैसे हमने क्या बताया अभी आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, अगर उसे पता चल जाए कि एक देश दूसरे देश से अब युद्ध करेगा तो उसे समझौता कराने का प्रयास करता है। इस प्रकार से परिवार में भी लोगों का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा भैया, क्या कहते हैं आगे जरा ध्यान दीजिए। संस्थाएं समय समय पर आशंकित युद्ध रोकते हैं। भगवान बुद्ध पुरा काले, भगवान बुद्ध ने पुरा काले मतलब प्राचीन काल में, एवं मतलब ही प्राचीन समय में ही, वैरेण वैरस्य समनम असंभवम प्रोक्तवान, कहते हैं महात्मा बुद्ध ने प्राचीन काल में ही कहा था, वैरेण वैरस्य, वैर को वैर के द्वारा, समनम मतलब इसे नाश करना असंभव है। ऐसा बता दिए थे कि हमेशा दुश्मनी को दुश्मनी से नहीं जीता जा सकता है, प्रेम से। अगर दुश्मनी को दुश्मनी से निपटाओगे तो दुश्मनी और बढ़ती जाएगी, इसलिए प्रेम पूर्वक निपटा लो, तब मामला वहीं पे सलट जाता है। उसके बाद आप उनसे मिलो, वो आपसे मिले, आपका उनके शादी में आना जाना हुआ, उनके घर पे आना जाना हुआ, ये चलता रहेगा भैया। बात समझ पा रहे हो? आगे चलो बेटा, मैं केवल ईमानदारी पूर्वक पढ़ा रहा हूं। मैं ये जानता हूं हमारा जो कर्तव्य है मैं निभा रहा हूं, और जो बढ़ने वाले बच्चे हैं वो ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, जरूर बेटा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलो, अवैरेण अरुणा, कहते हैं अवैरेण मतलब बिना बैर किए हुए, करुणा भाव से, मैत्री भावेन च और मित्रता पूर्वक भाव से, वैरस्य शांति, जो वैर है उसे शांति में बदला जा सकता है। कहते हैं शत्रुता का अभाव हो, जहां दुश्मनी आप न करें, करुणा हो, मैत्री भाव से शत्रुता की शांति होती है, ऐसा सभी मानते हैं। कहते हैं सर्वे मन्यतः, सभी मानते हैं। भारतीय नीतिकारा सत्यमेवं उद्घोषयन्ति, जो भारतीय नीतिकार हैं, जो भारत के रहने वाले नीतिकार हैं, नीति को जानने वाले हैं भैया, वो सत्यमेव मतलब सत्य ही कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? अयम निजः परोवेति, हमारे साथ बोलो, हमारे साथ बोलो, क्या कहते हैं? अयम निजः परोवेति, फिर से बोलो, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। कहते हैं अयम निजः परोवेति, अयम मतलब यह, निज मतलब हमारा है, परोवेति यह आपका है। कौन कहता है? लघु चेतसाम, लघु चेतसाम मतलब छोटे हृदय वाले, छोटी सोच वाले लोग ही कहते हैं यह मेरा है, यह आपका है। मान लो आप दो भाई हैं, तो आप ये कहोगे कि मेरा है या आपका है? नहीं यार, ये कह ही नहीं सकते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित वाले होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, बड़ी सोच वाले होते हैं, उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी ही, वसुधैव मतलब पूरा पृथ्वी, एव मतलब ही, पूरा पृथ्वी ही क्या है? कुटुंबकम परिवार है। कहते भैया परपीड़नम आत्मनाशाय जायते, कहते परपीड़नम दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से क्या होता है? अपनी हानि होती है। आत्मनाशाय,
अपना नाश करोगे, अपनी हानि होती है। पूछेगा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से क्या होता है, बताना। हानि होती है अपनी भैया। परोपकारस्य शांति कारणम भवति। परोपकारस्य, पर मतलब दूसरे का, उपकार मतलब भलाई करने से, दूसरे का भलाई करने से शांति कारणम भवति, शांति होती है। अद्यापि मतलब आज भी, परस्य मतलब दूसरे के, देशस्य जो दूसरे के देशों की संकट काल में अन्य देशा दूसरा देश सहायता राशि सामग्री च प्रेषयति। सहायता राशि च मतलब और, सामग्री मतलब सामान, प्रेषयति मतलब भेजता है। कहते हैं आज भी देखो संकट के समय में एक देश दूसरे देश को सहायता राशि भेजता है, कुछ संपत्ति भेजता है, कुछ सामग्री भेजता है। इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते। इससे विश्व शांति का सूर्योदय दिखाई देता है। इससे ही प्रतीत होता है कि भाई अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति रहेगी। ऐसा भैया, ऐसा बताया गया है। क्या हमारी बातें आप समझ पा रहे होंगे? हमारी बातें समझ पा रहे होंगे? अगर बेटा इतनी बातें समझ पाए हैं तो प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, फिर से कह रहा हूं बेटा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जरूर टेलीग्राम से जुड़ना है बेटा। बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं अध्याय 13 विश्व शांति। अब बेटा मैं 2-3 क्वेश्चन आपके बीच में दिखाता हूं अच्छे से, इनकी जरा आप लोग हमको जवाब देना। तैयार हैं? एक बार तैयार हैं प्यारे बच्चों? तो एक बार जवाब देना अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं बेटा एक शॉर्ट में पूरा अच्छे से इसको पढ़ा दिया हूं, एक शॉर्ट में अच्छे से पढ़ा दिया हूं। पूरी तैयारी अच्छे से करते रहो बेटा, इस परिवार को आगे बढ़ाते रहो, ताकि मैं एग्जाम टाइम आते आते मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराऊं प्यारे बच्चों, आपको और कहीं जाना न पड़े। भैया पहला क्वेश्चन होता है कि असहिष्णुता, असहिष्णुता, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? कौन पैदा करता है? असहिष्णुता कौन पैदा करता है? नंबर 1 होता है स्वार्थ। क्या स्वार्थ पैदा करता है प्यारे बच्चों? क्या स्वार्थ पैदा करता है? क्या बेटा परमार्थ पैदा करता है? क्या पैदा करता है? क्या बेटा परमार्थ पैदा करता है? सी वाला, क्या यह द्वेष पैदा करता है? क्या करता है? द्वेष पैदा करता है। और डी वाला जो होता है, क्या यह प्रसन्नता पैदा करता है? क्या करता है? प्रसन्नता पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। अशांति मानवता का क्या कर रही है? अशांति, बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों जवाब देना कमेंट में, मैं बहुत विश्वास के साथ लिख रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे साथ जितने बच्चे हैं वो टॉपर हैं बिहार बोर्ड के, मैं जानता हूं। अशांति मानवता का क्या कर रही है? अशांति मानवता का क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर 1 उन्नति कर रही है। अशांति मानवता का उन्नति कर रही है। ऑप्शन नंबर बी विनाश कर रही है। अशांति मानवता का विनाश कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 कि इसे ऊपर कर रही है मानवता को। और डी नंबर भैया नीचे कर रही है। ये बेटा तो तीसरे का जवाब बेटा एक क्वेश्चन और देंगे आपको। किसके बिना ज्ञान भार के स्वरूप है? क्या कहते हैं? किसके बिना ज्ञान, किसके बिना ज्ञान भार के, किसके बिना ज्ञान भार के स्वरूप है? किसके बिना ज्ञान भार के स्वरूप है? ऑप्शन नंबर 1 शास्त्र के बिना ज्ञान, शास्त्र के बिना ज्ञान भार के स्वरूप है। दूसरा भैया विवेक के बिना ज्ञान भार के स्वरूप है। तीसरा नंबर भैया व्यवहार, व्यवहार के बिना ज्ञान भैया। और डी नंबर देता है पुस्तक के बिना भैया,
पुस्तक के बिना साथी। जरा आप बताना भैया, 3 क्वेश्चन के जवाब हैं, तीनों को कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से बताना, बहुत शालीनता से बताना। प्यारे बच्चों, ये क्लास कैसी लगी जरा इसको भी बता देना। मैंने अपनी ईमानदारी से बताऊं कि मैं अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास किया हूं, मैं जितना दे पाता हूं, और आप विश्वास करके हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं प्यारे बच्चों कि हिंदी में 100 के 100, संस्कृत में 100 के 100 आएंगे, लेकिन आपको पीपीटी से पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। किताब का सहारा जो भी टॉपर्स बना है, आज कोई कोचिंग वाले कहें कि मेरे टॉपर्स हैं, ये हैं, वो हैं, मैं ये कहता हूं बेटा कि उस बच्चे ने खुद से मेहनत की है और उसने किताब का सहारा लिया है, पीपीटी का सहारा नहीं लिया है। तो प्यारे बच्चों, जरूर आप लोग मेहनत करिए, किताबों से पढ़िए। क्लास कैसी लगी ये भी बताइए। तीनों क्वेश्चनों का जवाब आपको बहुत अच्छे से देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट में करिएगा प्यारा सा प्यार बिपिन सर के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।